हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं भूगोल के एक उपविषय जूट उद्योग के बारे में। भारत कच्चे जूट और जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के बाद निर्यातक के रूप में दूसरे स्थान पर है। भारत क्या है? जूट और जूट के सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, यानी कि दूसरे देशों में हमारे यहाँ से जूट जाती है। इस पर हम दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर पर बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से हुगली नदी के किनारे एक संकरी पटरी में स्थित है। अब जो हमारा यह जूट उत्पादक क्षेत्र है, यह कहाँ? हुगली नदी के किनारे एक संकरी पट्टी है। इन क्षेत्रों में हमारी क्या है, अधिकांश मिलें लगी हुई हैं जूट से संबंधित। पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में स्थापित की गई थी और 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में ही रहीं, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। अब जो जूट मिलें हैं और जूट का उत्पादन क्षेत्र है, पहले तो संपूर्ण भारत में ही था, लेकिन और जब हम आज़ाद हुए और आज़ादी हमारी विभाजन के साथ मिली हमें, तो जो हमारा एक बड़ा हिस्सा है जूट उत्पादक क्षेत्र है, वह पूर्वी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश है उसमें चला गया और जो जूट मिलें थी वह भारत में रह गई। तो इस तरह का एक जो जूट उद्योग पर भारी जो है एक तरह का गिरावट दर्ज हुई इस रूप में। हुगली के तट पर जूट उद्योग के संकरे दृढ़ के लिए उत्तरदायी कारण। अब जो हुगली नदी के तट पर ही जो जूट उत्पादन संकेंद्रित है, उसके क्या कारण है? यहीं पर क्यों जूट होता है, उसके क्या कारण हैं? जूट उत्पादक क्षेत्रों की हुगली बेसिन से निकटता। अब जो हुगली बेसिन है, वहाँ पर जो उसकी जूट उत्पादक क्षेत्र है, उसकी जो निकटता है वह अधिक है। यह हुगली नदी की जो घाटी है, वहाँ पर इसकी निकटता अधिक है, इसीलिए भी वहाँ पर यह कारण है। और हुगली नदी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सस्ता जल परिवहन है। और जो हुगली नदी है, वहाँ पर जो जूट ले जाने के लिए कच्चे माल और तैयार माल का जो परिवहन करना है, वह हुगली नदी द्वारा होता है और सच्चा एक सस्ता परिवहन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। और यह रेलवे, जल मार्गों और सड़क मार्गों के एक अच्छे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, यह एक कारण है। और कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है। अब जो कच्चा जूट है, उसको साफ़ सुथरा करने के लिए, उसकी धुलाई करने के लिए, धुनाई करने के लिए और धुलाई करने के लिए एक अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो अधिक जल की आवश्यकता होती है इसकी साफ़ सफाई करने के लिए। तो वह जल जो है हुगली नदी से हमें पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रम की उपलब्धता। अब जो इन फैक्ट्रियों में, इन खेतों में, इन कृषि क्षेत्रों में काम करने के लिए जो मज़दूर है और श्रम है, वह पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से उपलब्ध हो जाता है। और कोलकाता एक बंदरगाह और बड़े शहरी केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करता है। तो यह सभी बातें मिलकर जो सुनिश्चित करती हैं कि जूट और जूट मिलें कलकत्ता और बंगाल के हुगली नदी के तट पर स्थित हैं, यही कारण है। उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियाँ। अब ये जो उद्योग है, इसकी चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, उसको हम जानेंगे। सिंथेटिक जो है विकल्प और बांग्लादेश, ब्राज़ील और फिलीपींस और मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य प्रतिस्पर्धियों से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा। अब जो चुनौतियाँ क्या हैं इस उद्योग की, कि जो सिंथेटिक
विकल्प है, जो कृत्रिम रेशा है उसके साथ जो इसके कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, इसकी प्रतियोगिता है बढ़ती जा रही है। और बांग्लादेश, ब्राज़ील और फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी यहाँ पर भी जूट उत्पादक यह देश हैं और इनसे भी हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा और कड़ा कंपटीशन मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनसे हमें कंपटीशन करना पड़ता है। यह एक चुनौती है। और पुरानी और अप्रचलित मशीनरी, बहुत सी पुरानी मशीनें जो आज भी काम कर रही हैं वह भी उत्पादन कम करती हैं, वह एक चुनौती के रूप में है। जूट जगी के अनिवार्य पैकेजिंग जो है जूट की, उसके अनिवार्य उपयोग की सरकार की नीति के कारण आंतरिक मांग बढ़ रही है और मांग बढ़ाने के लिए उत्पादों में विविधता लाने की ज़रूरत है। और मुख्य बाज़ार USA, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, UK और ऑस्ट्रेलिया हैं। और पर्यावरण के अनुकूल जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री के लिए बढ़ती वैश्विक चिंता ने एक बार फिर जूट उत्पादों के लिए अवसर खोल दिया है। अब क्या है कि जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग करके ही हमें उस प्रोडक्ट्स को, उस सामग्री को जो बेचना है, तो उसके लिए पैकेजिंग जो है जूट को महंगा बना देती है। तो जो क्षेत्रीय जो आंतरिक जो मांग है बढ़ती है, लेकिन उसके लिए वह महंगा हो जाता है, उपलब्ध होता है। और जो जूट का जो बाज़ार है US, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, ये ऑस्ट्रेलिया हैं। लेकिन अब जो क्या है, पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग जो है बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या है, जूट उत्पादकों के लिए एक अच्छी खबर और अच्छा विकल्प के रूप में जूट उभर रहा है। तो हमने जाना जूट के बारे में। अब हम अगले वीडियो में अन्य विषय के बारे में अध्ययन करेंगे।